नमस्कार दोस्तों। आज की जो स्टोरी है वो होने जा रही है हैदराबाद के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस खैराताबाद साइंस कॉलेज की। जी हाँ दोस्तों, खैराताबाद साइंस कॉलेज जो है वो हैदराबाद का सबसे मोस्ट हॉन्टेड कॉलेज है। और ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पहले जो खैराताबाद साइंस कॉलेज है वहाँ पर दूर दूर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे और वो साइंस कॉलेज बहुत ही ज़्यादा फेमस था। लेकिन एक बार कुछ ऐसी घटना घट जाती है उस कॉलेज में, जो उस कॉलेज का दीवार है वो दीवार टूटकर नीचे गिरने लगती है। तो उस कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट को समझाते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर को मना कर देते हैं कि हम इस कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि इस कॉलेज की अच्छी तरह से मरम्मत ना हो जाए। तो कुछ टाइम के लिए उस कॉलेज को बंद करा दिया जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उसी दिन बायो लैब में कई बॉडीज लाए गए थे जिन पर की प्रैक्टिकल करना था। लेकिन कॉलेज बंद होने के कारण किसी ने भी उस बॉडीज पर, उन डेड बॉडीज पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद से ऐसा कहा जाने लगा कि उनकी आत्माएं वहां पर घूमने लगी, जिनका कि अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। और जब कुछ टाइम बाद जब वो कॉलेज खुलता है तो वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट स्टडी करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ जो स्टूडेंट थे वहाँ पर उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है, या कहीं से उन्हें कोई डरावनी आवाजें आ रही है। धीरे धीरे जो ये घटना थी एक स्टूडेंट के साथ नहीं बल्कि उस कॉलेज के सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होने लगा। तो सभी के सभी जो स्टूडेंट थे धीरे धीरे करके उस कॉलेज से जाने लगे और फिर वो कॉलेज पूरी तरह से खाली हो चुका था। उस कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट नहीं बचा था। तो जो कॉलेज के ट्रस्ट थे उन्होंने उस कॉलेज को हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। और ऐसा कहा जाने लगा कि बंद होने के बाद और भी वहां पर बुरी तरह से किसी की चिल्लाने की, रोने की, या कोई ऐसा लगता था कि जैसे कोई उस कॉलेज के अंदर भाग रहा हो, कोई दौड़ रहा हो। तो दोस्तों आज की यही स्टोरी खैराताबाद साइंस कॉलेज की दो स्टूडेंट की होने जा रही है, जो कि उस कॉलेज में घूमने के लिए जाते हैं। फिर उनके साथ कुछ ऐसी भयानक घटना घट जाती है जिसे कि आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दक्ष और कपिल दोनों अपने कॉलेज के ट्रिप पर हैदराबाद आती है। दक्ष और कपिल दोनों अभी फर्स्ट ईयर में हैं और दोनों के दोनों स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं। जो उनके सीनियर हैं, दक्ष और कपिल दोनों को समझाते हैं कि इतना शरारत मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बदमाशी कहीं तुमको ही भारी ना पड़ जाए। बहुत समझाते हैं जो उनके सीनियर होते हैं दक्ष और कपिल को, लेकिन फिर भी दक्ष और कपिल उनकी बात नहीं मानते हैं। और एक रात को जब होटल में सभी के सभी सो जाते हैं, सभी टीचर्स और स्टूडेंट सो जाते हैं, तो दक्ष और कपिल ये डिसाइड करते हैं कि वो होटल से बाहर जाएंगे घूमने के लिए। तो उस रात को दक्ष और कपिल दोनों होटल से बाहर निकलते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं घूमने के लिए तो उन्हें एक बूढ़ा सा आदमी, जो कि उसकी खुद की दुकान थी चाय की, वहां पर दोनों जाते हैं और उस बूढ़े आदमी से चाय बनवाते हैं और चाय पीने लगते हैं। चाय पीते पीते दक्ष और कपिल दोनों के दोनों उस आदमी से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई घूमने लायक जगह है या नहीं। तो बूढ़ा आदमी जो चाय वाला होता है वो कहता है कि यहाँ पर हैदराबाद जितनी खूबसूरत जगह है उतनी ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हॉन्टेड जगहें भी हैं। तो दक्ष और कपिल दोनों के दोनों ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उनके मन में एक ये इच्छा हो जाती है कि वो उस जगह के बारे में जाने और उस जगह पर जाए। दोनों लड़के चाय वाले से पूछते हैं कि अगर आपको कोई पता है कि यहाँ पर सबसे मोस्ट हॉन्टेड जगह कौन सी है तो आप हमें बताइए। तो चाय वाला जो होता है वो कहता है कि तुम जहां पर खड़े हो तुम्हारे पीछे ही जो वो खंडर दिख रहा है वो सबसे मोस्ट हॉन्टेड जगह मानी जाती है हैदराबाद की। और चाहो तो तुम वहां पर घूमने के लिए जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे जान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो भी इस खैराताबाद साइंस कॉलेज के अंदर जाता है वो कभी भी लौट कर नहीं आता है। अब दक्ष और कपिल दोनों साफ साफ उस चाय वाले से ये पूछना चाहते थे कि उस कॉलेज की स्टोरी आखिर है क्या। तो जो चाय वाला होता है वो बताता है कि एक टाइम पहले
उस कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम उस कॉलेज में क्या क्या घटना हुई थी, तो जो चाय वाला होता है वो भी उन दोनों को ये घटना बताता है कि उस कॉलेज में एक ऐसी घटना घट गई थी कि तब से वो कॉलेज बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाने लगा है और कोई भी उस कॉलेज के आसपास नहीं जाता है। लेकिन दक्ष और कपिल दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा शरारती स्टूडेंट थे, तो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस कॉलेज के अंदर जाएंगे। अब वो जैसे ही खैराताबाद साइंस कॉलेज के अंदर एंट्री करते हैं तो उन्हें पीछे से एक आवाज आती है सिक्योरिटी गार्ड की। पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो कि उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के दोनों अंदर भाग जाते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि सब जगह बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी है, मकड़ी के जालियां, और बहुत ही ज्यादा वो जो कॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा खंडर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा वो वीरान हो चुका है। दोनों के दोनों जो होते हैं वो अंदर जाने लगते हैं। सब जगह बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। दक्ष जो होता है वो अपने मोबाइल का टॉर्च जला लेता है, और कपिल जो होता है वो अपना कैमरा चालू कर लेता है, ताकि कैमरे में वो सभी चीजें रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को दिखा सके कि वो कितने हिम्मत वाले हैं जो खैराताबाद साइंस कॉलेज के अंदर गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होने जा रही थी उस कॉलेज के अंदर जाने से। अब क्या होता है, दोनों के दोनों अपना टॉर्च और फोन का कैमरा चालू करके अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हैं तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहां पर दोनों को बहुत ही स्मेल आती है, बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्मेल, जैसे कोई चीज सड़ रही हो, कोई चीज खराब हो गई हो। दोनों को स्मेल आती है और इधर उधर देखते हैं, और घूमते घूमते वो बायो लैब की तरफ चले जाते हैं। बायो लैब में वो देखते हैं कि कुछ डेड बॉडीज वहां पर रखी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, डिकम्पोज हो गई है, इतनी सड़ गई है वो, बहुत ही ज्यादा उनसे स्मेल आ रही है। अब दोनों के दोनों उस बायो लैब से अपने नाक को बंद करते हैं, हाथ रखते हैं अपने नाक पर और वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर से वो फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर वो दोनों देखते हैं कि वहां पर 4 कमरे हैं, 4 कमरे जो कि बहुत ही बड़े बड़े हैं, और ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर कि उस टाइम उस कॉलेज में, उस क्लासरूम में बहुत से स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आते थे। उस सभी जो क्लास थी वहां पर जो बेंच थे वो सभी बिखरे हुए थे, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी वहां पर, कई बेंच टूटे हुए थे, कुर्सियां टूटी हुई थी। अब दोनों के दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो वहां से बाहर निकलेंगे। तभी दक्ष को एक लड़की दिखाई देती है, जो कि एक क्लासरूम में एक खिड़की के पास खड़ी होती है और कूदने की कोशिश करने लगती है। तभी जो दक्ष होता है वो जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो देखता है कि उस लड़की की जो हाथ है वो बहुत ही ज्यादा उसे भारी लग रहा है, जैसे कि उसने किसी लड़की का नहीं, कोई भारी किसी चीज का हाथ पकड़ रखा है। तो दक्ष क्या देखता है कि जो वो लड़की है धीरे धीरे कंकाल में बदल रही है, उसका चेहरा पूरी तरह से कंकाल में बदल जाता है। वो इतनी डरावनी लगती है कि दोनों के दोनों वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही वो वहां से भागने लगते हैं तो उन्हें किसी बच्ची की रोने की आवाज आती है, जैसे कि कोई रो रहा है। और तभी वो क्या देखते हैं कि जो कंकाल है वो उनकी तरफ भागे भागे आ रहे हैं। उन्हें वहां से बहुत सी अजीब सी डरावनी डरावनी सी आवाजें आने लगती है, कहीं बिल्ली के रोने की या किसी के स्टूडेंट के चिल्लाने की, रोने की, डेड बॉडीज की, मतलब बहुत ही अजीब किस्म की उन्हें आवाज आती है और दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब क्या होता है कि दोनों के दोनों खैराताबाद साइंस कॉलेज से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सामने खड़ा है, लेकिन पीठ की बगल की साइड खड़ा है, उसका जो फेस है वो नहीं दिख रहा। वो दोनों जो आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि उस खैराताबाद साइंस कॉलेज में बहुत ही ज्यादा कुछ अजीब है, वहां पर कंकाल हमें दिखाई दिए हैं। तो जैसे ही जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो पीछे मुड़ता है, तो दोनों दक्ष और कपिल क्या देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का पूरा चेहरा जला हुआ है, उसका चेहरा बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है।
अब दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोनों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो उसी टाइम उस खैराताबाद साइंस कॉलेज के बाहर ही दोनों को दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह होती है। कॉलेज के सभी स्टूडेंट परेशान थे कि दक्ष और कपिल कहाँ गए। अब दक्ष और कपिल की तलाश की जाती है तो उस जगह जाया जाता है जहाँ पर मोस्ट हॉन्टेड जगह थी, खैराताबाद साइंस कॉलेज के पास। तो वो क्या देखते हैं कि जो दक्ष और कपिल है वो दोनों के दोनों वहां पर बेहोश पड़े हैं। वहां से उन्हें उठाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दक्ष और कपिल को 3 दिन के बाद होश आता है। स्टूडेंट और टीचर्स सभी दक्ष और कपिल से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो दक्ष और कपिल बताते हैं कि उस रात को जब वो उस खैराताबाद साइंस कॉलेज के अंदर गए तो उन्हें बहुत से कंकाल दिखाई दिए। किसी के रोने की, चिल्लाने की, दौड़ने की आवाजें उन्हें आने लगी थी और वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने बताया कि जब वो बाहर आए तो जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसको उन्होंने पहले नॉर्मल देखा था वो अब बहुत ही ज्यादा डरावना और अजीब हो चुका था और उसे देखकर हम और भी ज्यादा डर गए और उसी टाइम वहीं कॉलेज के बाहर बेहोश हो गए। तो जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि जो वो कॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और वहां पर कोई भी आता जाता नहीं है। और उन्होंने बताया कि जो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें दिखा था उसकी मौत हो चुकी है। कुछ टाइम पहले जो वो कॉलेज है वहां पर सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखा गया था। सिक्योरिटी गार्ड को अंदर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि कोई चोर है तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर गया तो उसके बाद से उसके साथ एक ऐसी घटना घट गई कि उसी टाइम उस कॉलेज में उसकी मौत हो जाती है। और जब पुलिस वाले वहां पर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी जो आंखें हैं वो बाहर आ गई है, जैसे किसी चीज को उसने देख लिया हो, मरते मरते कोई ऐसी चीज देख ली हो जो कि वो बताना चाह रहा था किसी को, लेकिन उसकी उसी टाइम मौत हो गई। अब दक्ष और कपिल को ये समझ आ चुका था कि जो वो सिक्योरिटी गार्ड था वो मर चुका था और जो वो खैराताबाद साइंस कॉलेज है हैदराबाद में वो भी हॉन्टेड है। और तब से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो कभी भी बदमाशी नहीं करेंगे, कभी भी कोई शरारत नहीं करेंगे जिससे कि उनकी जान को कोई खतरा हो, ना ही कभी भी ऐसी हॉन्टेड जगहों पर किसी को बिना बताए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी खैराताबाद साइंस कॉलेज की। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।